एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रिचाज खन्ना है और मैं रेजिडेंट डॉक्टर हूँ एम्स न्यू दिल्ली में। इस अवेयरनेस वीडियो में मैं आपको कोविड मैनेजमेंट के बारे में कुछ अपडेट्स बताना चाहती हूँ। एम्स न्यू दिल्ली ने अभी हाल ही में एक अपडेटेड कोविड मैनेजमेंट की गाइडलाइंस निकाली हैं, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी अपनी गाइडलाइंस के रूप में स्वीकार किया है। इस अपडेटेड गाइडलाइंस में एम्स न्यू दिल्ली ने कोविड को 3 श्रेणियों में बांटा है: माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। अब हमें जो जानने की बात है उसमें यह है कि इन तीनों कैटेगरीज या श्रेणियों को हम किस तरह से पहचानते हैं, मतलब कि उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं और उनके लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स या स्टेप्स हमें क्या लेने होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी माइल्ड डिजीज़ के बारे में। माइल्ड डिजीज़ के सिम्टम्स या लक्षण क्या होते हैं? इसमें आपको खांसी आती है, इसमें आपको बुखार आ सकता है, इसमें आपको बलगम बन सकता है, इसमें आपका गला खराब होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माइल्ड डिजीज़ हम तभी बोलेंगे जब आपको कोई भी सांस लेने में तकलीफ़ नहीं है और आपको हाइपॉक्सिया नहीं है। हाइपॉक्सिया का मतलब ये है कि आपके पेरिफेरल सैचुरेशन इज़ नॉर्मल। अब हमें ये जानना है कि इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। इसकी मैनेजमेंट में जो एम्स दिल्ली ने जो प्रपोज़ किया है वो है होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन का मतलब ये है कि आपको घर में ही रहना है, एक कमरे में रहना है जिसमें कि अटैच्ड वॉशरूम होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि WHO सब लोग पूरी दुनिया कब से बोल रही है, आपको अपने हाथ साबुन और पानी से धोने हैं, सैनिटाइज करना है, आपको किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आना है और आपके जितने भी ड्रॉपलेट्स होते हैं जैसे कि सलाइवा हो गया, थूक हो गया, बलगम हो गया, वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। फिर यदि आपको फ़ीवर है तो आपको बुखार कम करने की दवाई लेनी है। यदि आपको खांसी आ रही है तो आपको खांसी कम करने के लिए दवाई लेनी है, जिसको कि हम लोग एंटीटसिव्स बोलते हैं। फिर आपको अपना सैचुरेशन को मेजर करना होता है, जिसके लिए सैचुरेशन प्रोब आता है, जिसको कि आप अपनी उंगली में लगाते हैं और उसमें डिस्प्ले करता है या शो करता है कि आपका पेरिफेरल सैचुरेशन कितना है। आपका पेरिफेरल सैचुरेशन 90% या 90% से ज़्यादा होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों के बाद आपको जो ध्यान रखना है कि कब आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है। अब जैसे कि आपको पता है कि अभी आप हर जगह न्यूज़ चैनल पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहा है कि बेड्स की कितनी अनअवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन सप्लाई कहीं नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। तो आपको अस्पताल में तभी जाना है जब आपको सच में ज़रूरत है अस्पताल में जाने की। और वो आपको कैसे पता चलेगा? यदि आपको बहुत तेज़ बुखार आ रहा है जो कि 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और वो ठीक नहीं हो रहा दवाई लेने के बाद भी, यदि आपको बहुत ज़्यादा खांसी है, बलगम बन रहा है जो कि परसिस्टेंटली हो रहा है, 5 दिन तक हो गया है, दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपका पेरिफेरल ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसको कि हम लोग SpO2 बोलते हैं वो 90% या उससे कम है, तब आपको अस्पताल में जाना है। अब इसमें एम्स न्यू दिल्ली ने 2 चीज़ें और ऐड करी हैं, जिसमें कि आप टैबलेट आइवरमेक्टिन ले सकते हैं 200 माइक्रोग्राम पर kg दिन में एक बार फॉर 5 to 7 डेज़। आप इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि ब्यूडेसोनाइड के नाम से आता है, जिसको कि आप ले सकते हैं 800 माइक्रोग्राम दिन में 2 बार 5 से 7 दिनों